बच्चों, आज हम लोग 10वीं श्रेणी के वेस्ट बंगाल जो सरकारी किताब है गणित प्रकाश, उससे अनुपात और समानुपात का जो सवाल है 5.1, इसमें से जो अक्सर बोर्ड में आते हैं वो सब सवाल को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। पहला सवाल देखिए, पी किग्रा और क्यू ग्राम के अनुपात को लिखो। ये किग्रा का मतलब हो गया किलोग्राम। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा, अनुपात जब भी निकालेंगे तो दोनों का इकाई जो होता है वो बराबर हो, तभी हम उसमें उसका अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पी किलोग्राम है और ये क्यू ग्राम है, या तो आप काम कीजिए किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित कर दीजिए या ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित कर दीजिए, तो हम लोग को आसान किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करने में सुविधा लगता है। तो हम लोग पी किलोग्राम जो है इसको हम लोग पी को 1000 से गुना कर देंगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आइए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो पी किग्रा जो है किलोग्राम, इसको हम लोग 1000 से गुना करके इसको हम लोग ग्राम बनाते। तो इसको पहले संख्या को लिखा जाता है, फिर अल्फ़ाबेट को लिखा जाता है, तो ये हमारा ग्राम हो गया। अब फिर क्या हुआ हमारा, यहाँ है क्यू ग्राम। अब इसका अनुपात कहाँ है, तो अनुपात जो हो जाएगा 1000 पी ग्राम अनुपात क्यू ग्राम। तो ये ग्राम जो इकाई जो है वो हट जाएगा, तो 1000 पी और ये क्यू हो जाएगा। 2 नंबर सवाल देखिए, एक अनुपात ओ उसके विलोमानुपात का मिश्र अनुपात किस तरह का अनुपात होगा। तो यह सवाल को करने के पहले कुछ अनुपात संबंधित कुछ बातों की जानकारी होना जरूरी है। देखिए, लघु अनुपात क्या होता है, सीधे याद रखिएगा, जो अनुपात में जो इसको कहा जाता है पूर्व पद और इसको कहा जाता है उत्तर पद कहा जाता है। अगर पूर्व पद अगर कम रहे उत्तर पद से तो वो लघु अनुपात हो जाएगा। जैसे कि 4/5, तो ये पूर्व पद क्या है, उत्तर पद से कम है। यहाँ पूर्व पद जो होता है उत्तर पद से छोटा होता है। गुणु अनुपात क्या होगा, जब देखिएगा पूर्व पद जो है उत्तर पद से जब बड़ा है तब उसको हम कहेंगे गुणु अनुपात। मतलब यहाँ पूर्व पद जो होगा ये उत्तर पद से बड़ा होगा। समानुपात क्या होता है, जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों बराबर हो जाते हैं, देखिए, और जिसका अनुपात अगर हम करेंगे तो 1:1 होगा। और देखिए विलोमानुपात क्या होता है, जैसे ये पूर्व पद और ये उत्तर पद है ना, तो इसी को आप चेंज कर दीजिए, उत्तर पद को पूर्व पद में बिठा दीजिए और पूर्व पद को उत्तर पद में बिठा दीजिए, जस्ट आप इसको परिवर्तित कर दीजिए। अब 2 नंबर देखिए, जो एक अनुपात उसके विलोमानुपात का मिश्र अनुपात किस तरह का होता है। तो यहाँ पे देखिए हम समझाते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, तभी हम आपको समझा देते हैं। मान लिया अनुपात x:y है, तो ये विलोमानुपात क्या हो जाएगा, विलोमानुपात क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा। और मिश्र जो अनुपात होता है, मिश्र अनुपात क्या होता है, याद रखिएगा, पूर्व पद, इस दोनों का जो पूर्व पद है उसका गुणनफल, और ये जो उत्तर पद है इस उत्तर पद का गुणनफल। सीधे याद रखिएगा, अनुपात का प्रथम जो है पहला को गुना करेंगे, अनुपात का चिन्ह देंगे, फिर जो ये दूसरा वाला जो है उस दूसरा वाला गुना करके लिख देंगे। अब देखिए, ये जब आप भाग दीजिएगा एक्स वाई से, ये 1:1 हो जाएगा। सीधे याद रखिएगा, दोनों अगर एक ही जैसा रहेगा तो 1:1 लिख दीजिएगा। इसे कहते हैं हम लोग समानुपात। अब देखिए ये बोल रहा है जो अनुपात, एक अनुपात और उसके विलोमानुपात का मिश्र अनुपात किस तरह का अनुपात होगा। तो यहाँ आप लिखिएगा वो जो अनुपात होगा
1:1 होगा, और उस अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग? समानुपात कहेंगे। अब 3 नंबर देखिए, यहाँ जो 3 अनुपात है इसका मिश्र अनुपात निर्णय करना है। तो हम लोग मिश्र अनुपात निर्णय कर दे रहे हैं। तो एक काम कीजिएगा, इसका जो फर्स्ट जो है, सभी का जो पहला जो है उस सबको एक साथ गुना कर दीजिए। A/B गुना हो जाएगा B/C, C/A, अनुपात का चिन्ह दे दीजिए, और जो अंतिम जो है वो सब अंतिम का गुना कर दीजिए। तो ये C गुना A गुना B, डॉट भी लिख सकते थे आप। ये B कट गया, ये C कट गया, ये A कट गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा? 1, और इसको हम लोग सजा के लिख दे रहे हैं ABC। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए उसी तरह का सवाल 5 नंबर में है, 4 नंबर को बाद में बना रहे हैं। 5 नंबर में भी कहा है जो ये अनुपात है इसका विलोमानुपात का यौगिक अनुपात, याद रखिएगा यौगिक अनुपात को हम लोग मिश्र अनुपात भी कहते हैं। अब देखिए इसका विलोमानुपात का यौगिक अनुपात, तो एक काम करते हैं, पहले सबका विलोमानुपात निकाल लेते हैं। ये जो अनुपात होगा इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा? जस्ट चेंज कर दीजिए, YZ x स्क्वायर, उसी तरह से Y² ZX Y है का विलोमानुपात क्या हो जाएगा? ZX Y स्क्वायर। यहाँ पे फिर Z² अनुपात YX/Z, इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा? YX/Z अब हमारा यौगिक अनुपात का मतलब हो जाता है, यौगिक अनुपात जो यौगिक या मिश्र कुछ भी कहे, घबराना नहीं है, अनुपात बराबर, देखिए जो पहला जो है उस सब पहला को गुना कर दीजिए, YZ/X गुना ZX/Y, फिर YX/Z, और इधर देखिए हमारा X² Y² Z², अनुपात देके अंतिम वाला को एक साथ लिख दीजिए। तो देखिए X कट जा रहा है, ये Y कट जा रहा है, ये हमारा Z कट जा रहा है। देखिए तो ये हमारा XYZ, और इधर XYZ जो है इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे देखिए XYZ से भाग दीजिएगा, तो ये कट के तो 1 हो जाएगा ना, और इसको अगर भाग दीजिएगा तो एक रह जाएगा XYZ। तो हमारा ये हुआ आंसर। नंबर देखिए X² अनुपात YZ एवं किस अनुपात का मिश्र अनुपात XY अनुपात Z² होगा? तो यहाँ किस अनुपात को, तो हम लोग इसको निर्णय अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मान लिया निर्णय अनुपात AB है। अब देखिए ये जो और इसका मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा? तो वही लिखेंगे X² YZ एवं A/B का मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा? मिश्र अनुपात हमारा हो जाएगा, इसका पहला के साथ गुना कर दीजिए AX², फिर इसका इसका लास्ट का गुना कर दीजिए BYZ। अब देखिए ये मिश्र अनुपात था और कह दिया मिश्र अनुपात है, इसका मतलब क्या? ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार AX² अनुपात BYZ इक्वल XYZ²। अब इसको अनुपात को हम लोग बटा में लिख सकते हैं। यहीं पे अब एक काम कीजिए, A/B को रखिए,
और इधर जो पहले है उसको पहले आप लिखिए। ये जो है एक्स स्क्वायर ये नीचे चला जाएगा, नीचे में हर में गुना हो जाएगा, और ये वाई जेड जो है ऊपर में अंश के साथ गुना हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ क्या हो रहा है, एक्स वाई स्क्वायर जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये एक्स को इसके साथ काट दीजिए, इसको इसके साथ काट दीजिए, ये वाई स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एक्स जेड। नंबर सवाल देखिए, ए अनुपात बी इक्वल 6:7, बी अनुपात सी 8:7 होने पर ए और सी का मान निकाले। देखिए अगर इस तरह का सवाल रहेगा और प्रथम और जो अंतिम जो है ये सी जो है इस तरह का अनुपात अगर पूछेगा तो इसका काम कीजिएगा। यहाँ देखिए ये अनुपात जो है ना हम उसको बटा में लिख सकते हैं, एवं b/c 8/7। अब एक काम कीजिए, लेफ्ट हैंड को जो है a/b, इधर का लेफ्ट हैंड है b/c से गुना कर दीजिए, तो इधर भी उसी तरह से हो जाएगा। इधर का राइट हैंड 6/7 और 8/7 ये गुना हो जाएगा। तो ये देखिए बी भी कट गया और हमारा ये क्या हो गया 48/49। अब a/c कितना हो गया 48/49। अब हमारा इसको फिर आप अनुपात में लिख दीजिए, यही ना मांगा है 48/49। अगर आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है तो इसको आप डायरेक्ट अगर निकालना चाहेंगे ना तो इस तरह से निकालिएगा। ये जो अनुपात जो है इसको बटा में लिखिए, आमने सामने लिखिए। तो अब देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी मांगा है ना, सॉरी यहाँ पे तो ए अनुपात सी मांगा है। तो अगर मान लीजिए अगला जो सवाल है उसमें ए अनुपात बी अनुपात सी मांगेगा, तो अब देखिए एक काम कीजिए, जेड समझिएगा, जेड जेड मतलब ये ये तो यहाँ पे देखिए इसको इसको गुना कीजिए, कितना हुआ 48 अनुपात इसको इसको गुना कीजिए, कितना हुआ 56, फिर इसको इसको गुना कीजिए तो कितना हुआ 49। तो हमको ए और ये यहाँ सी मांगा है ना, तो ये हो जाएगा 48/49। देखिए ए अनुपात सी का मान बराबर हो गया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, लेकिन यहाँ पे आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ ए अनुपात बी का मान बी अनुपात सी और सी अनुपात डी का मान दिया है, और पहला ए और अंतिम जो डी इसका अनुपात मांगा है, तो इसको भी उसी तरह से कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे a/b 2/3 b/c 4/5 एवं c/d 6/7। अब ये जब प्रथम हैंड सॉरी आप सबका लेफ्ट हैंड को एक तरफ गुना कर दीजिए और इधर जो राइट हैंड है सबको एक तरफ गुना कर दीजिए। बी भी कट गया, सी कट गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए हमारा ए बटा जो डी होता है, यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, हाँ 3 से कट जा रहा है, ये 2 अब कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसको गुना कर दीजिए। तो 4 कितना हुआ 16 हुआ, ये हो गया 35। तो आपका आंसर ए अनुपात डी मांगा है, तो 16/35।